आज के इस क्लास में जानेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अर्थ, मीनिंग ऑफ आईएमएफ। देखो आईएमएफ का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्यों बनाया गया था या इसका मीनिंग क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ जो है क्या करता है, जो भी इसके सदस्य देश होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और लोन कैसे प्रोवाइड करता है, मतलब यदि किसी भी देश के पास पर्याप्त पैसा या पर्याप्त मनी नहीं होता है जिससे उस देश का संचालन किया जा सके, अर्थात वह देश जो है बिल्कुल दिवालिया हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वह जो है आईएमएफ के पास जाता है लोन लेने के लिए। ठीक है, और आईएमएफ क्या करता है, उसे हेल्प करता है जिससे उस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक ठाक से चल सके। ठीक है, और वहाँ का कार्य संचालन बेहतर तरीके से हो सके। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन जो है सबसे पहले सन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। इसका गठन कहाँ किया गया था? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। युद्ध के बाद जो है, युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन में 45 सरकारी प्रतिनिधि जो है शामिल थे या मौजूद थे उस टाइम पर। आईएमएफ जो है 27 दिसंबर 1945 को परिचालन में आया। ठीक है, यह परिचालन में कब आया? 27 दिसंबर 1945 को, और यह कार्य करना 1947 से शुरू किया था। और आज यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आईएमएफ जो है क्या है, प्रेजेंट टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें जो है 189 देश जो है शामिल हैं। इसमें 189 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ जो है मुख्य रूप से सदस्य देशों को लोन प्रदान करने के साथ साथ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो प्रणाली होती है उस पर निगरानी रखता है। ठीक है, आईएमएफ जो है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है और वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है, रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देता है और दुनिया भर में आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ आईएमएफ। अब देखो आईएमएफ के क्या कार्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि एक अस्थायी संस्था के माध्यम से विभिन्न सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो है मौद्रिक सहयोग को क्या करना होता है, स्थापित करना होता है। जितने भी इसके सदस्य देश होते हैं उनके बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को स्थापित करना होता है, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं और जो भी इसके मुद्दे होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, परामर्श और सहयोग के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य जो भी इसके सदस्य होते हैं उनके बीच जो है जो विनिमय व्यवस्था होता है उसको बेहतर तरीके से बनाए रखने और अनावश्यक प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्य ह्रास से बचने के लिए विदेशी मुद्रा दरों में स्थिरता सुनिश्चित करना होता है। उसमें शामिल होने पर प्रत्येक जो भी इसके सदस्य देश होते हैं उनको जो है सोने या अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में जो भी उनकी मुद्रा होती है या मनी होती है उसका मूल्य जो है घोषित करना होता है, और इस समानता को जो है बनाए रखना क्या होता है, आवश्यक होता है। कोष की अनुमति के बिना कोई भी देश जो है इसे केवल 10% तक ही बदल सकता है, और कोष के परामर्श के साथ जो है 10% इसे और अधिक जो है परिवर्तित किया जा सकता है। 20% से अधिक के परिवर्तनों को केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहमति के साथ भुगतान संतुलन में मौलिक असंतोष को ठीक करने के लिए प्रभावित जो है इसे किया जा सकता है। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन बहाल करने के लिए जो भी इसकी आंतरिक नीतियां होती हैं वह जो है कोष के द्वारा प्रभावित बिल्कुल नहीं होती हैं। तीसरा हो जाएगा भुगतान शेष में घाटे के लिए सहायता, असिस्टेंस फॉर मीटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफेक्ट।
यदि किसी देश के चालू खाते अर्थात करंट अकाउंट पर जो है भुगतान संतुलन में अस्थायी घाटा हो रहा है तो वह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक निश्चित सीमा के भीतर अर्थात एक निश्चित टाइम के भीतर जो है वह उस मुद्रा को प्राप्त कर सकती है, जिससे जो है वह अपने घाटे का भुगतान कर सके। चौथा हो जाएगा व्यापार संतुलन का विकास, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है, जिससे कि उत्पादक संसाधनों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके और इस तरह जो है सभी सदस्य देशों में वास्तविक आय और रोजगार के उच्च स्तर को जो है बनाए रखा जा सकता है। पांचवा हो जाएगा दुर्लभ मुद्राओं का संभाजन करना, रेशनिंग आउट स्केर्स करेंसीज। जिन सदस्य देशों में मुद्रा की जो मांग है वो अधिक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उन सभी मांगों को पूरा करने में क्या है, असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में जो है उनकी मुद्राओं को दुर्लभ मुद्रा के रूप में घोषित किया जा सकता है। 6 नंबर हो जाएगा विनिमय प्रतिबंधों का उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो है यह ध्यान रखना होता है या IMF को यह ध्यान रखना होता है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं वह वर्तमान लेन देन पर विनिमय प्रतिबंध जो है लागू ना करें। यह जो है सदस्यों के बीच मौजूदा लेन देनों के संबंध में भुगतान की बहुप्रणाली की स्थापना और विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों को समाप्त करने में सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए किया जाता है, जिससे कि विश्व व्यापार अर्थात WTO के विकास में कोई बाधा या कोई रुकावट ना आए। भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका, रोल ऑफ IMF इन इंडियन इकोनॉमी। अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या भूमिका है। तो पहला हो जाएगा भारतीय रुपए की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन रुपए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से पहले जो है भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन IMF की स्थापना के बाद जो है भारतीय रुपया पूर्ण रूप से क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। इसका मूल्य जो है सोने और विशेष आहरण अधिकार जिसे बोलते हैं SDR, ठीक है, SDR में जो है इसे व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि भारतीय रुपए को किसी भी देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा हो जाएगा विश्व बैंक सदस्यता और सहायता, मेंबरशिप एंड असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले जो है IMF अर्थात जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होना जरूरी है और इस प्रकार भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपनी सदस्यता के आधार पर जो है वह विश्व बैंक का या WTO का सदस्य बन गया। विकास उद्देश्यों के लिए भारत को विश्व बैंक से कई ऋण सुविधाएं जो है प्राप्त हुई हैं, जिससे भारत जो है अपने देश में अच्छे तरीके से अर्थात बेहतर तरीके से यहाँ का जो विकास का कार्य है वो कर सके, इसलिए क्या किया है, वो विश्व बैंक से लोन लिया है। तीसरा हो जाएगा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विकास गतिविधियों की जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार समय पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विदेशी मुद्राओं को जो है खरीदती रही है। आवश्यक आयात के लिए विदेशी मुद्राओं की उपलब्धता की बड़ी मात्राओं ने देश के आर्थिक विकास को जो है बहुत बढ़ावा दिया है। चौथा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, रिपुटेशन इन इंटरनेशनल सर्कल। भारत जो है उन 6 देशों में से जो है एक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में जो है एक विशेष स्थान जो है प्राप्त किया है। इस प्रकार भारत ने कोष की नीतियों का निर्धारण करने में क्या किया है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाया है। इसने जो है विश्व व्यापार और वित्त के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको भी क्या किया है, बढ़ाया है। और इसने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी उसके हित हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए और यह जो है विकसित देशों से उपलब्ध जो भी सुविधाएं होती हैं उसका जो है लाभ उठा सके। इस प्रकार जो है भारत मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगति और सहयोग में महत्वपूर्ण जो है योगदान दे रहा है। 5 नंबर हो जाएगा भुगतान शेष घाटे को समाप्त करने में सहायता,
असिस्टेंस इन एलिमिनेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफेक्ट। भारत को भुगतान शेष पर घाटे को कम करने के लिए समय समय पर जो है आईएमएफ से सहायता जो है प्राप्त हुई है। आईएमएफ ने 1965 और 1971 के भारत पाक संघर्ष से उत्पन्न होने वाली जो भी वित्तीय कठिनाइयाँ थी उसको दूर करने के लिए क्या किया था, लोन दिया था, ऋण दिया था, ठीक है, भारत को। अक्टूबर 1973 के बाद से तेल की जो कीमत थी उसमें वृद्धि के कारण भारत की जो भुगतान स्थिति का संतुलन था वह जो है पूरी तरह से बिगड़ गया। आईएमएफ ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष फंड की स्थापना के द्वारा तेल की जो सुविधा थी उसको उपलब्ध कराना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, चालू कर दिया। सन 1981 में भारत ने भुगतान संतुलन की समस्या पर नियंत्रण करने के लिए आईएमएफ से 5,000 करोड़ का विशाल लोन प्राप्त करने में सफलता जो है भारत को मिली। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ ने समय समय पर वित्तीय संकट को हल करने में भारत की जो है सहायता पूर्ण तरीके से की। 6 नंबर हो जाएगा आर्थिक परामर्श, इकोनॉमिक कंसल्टेशन। आईएमएफ ने भारत सरकार को बहुमूल्य सलाह दी है और इसके आर्थिक विकास के लिए उपाय भी सुझाए हैं। भारत ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से आईएमएफ से विशेषज्ञों की जो भी सेवाएं होती हैं उसका जो है पूर्ण लाभ उठाया है। 7 नंबर हो जाएगा आपातकालीन सहायता, जिसे बोलेंगे इमरजेंसी हेल्प। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, अकाल हो गया आदि के कारण होने वाली आर्थिक संकट को हल करने के लिए आईएमएफ से अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता प्राप्त की है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है।